बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जवाब कौन देगा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाजरीन, कल कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किया गया और अरबों रुपए का टैक्स आयद किया गया। विफाकी वजीर ने कहा कि कोशिश है ऐसे टैक्सेस लगाए जाएं जिनका आवाम पर बोझ ना पड़े, और ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अवाम के खैरख्वाह अभी तक इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं और अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। और नाजरीन, ये सुनकर यकीनन आपको भी खुशी होगी कि वज़ीर ख़जाना साहिब ने कहा कि रोज़मर्रा की अशिया पर टैक्स नहीं लगाया। गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्ज़ी, अंडे, मुर्गी और गोश्त पर कोई अजाफी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि घी 600 रुपये फ़ी किलो, गंदम 4000 रुपये मन, चावल 300 रुपये किलो और इसी तरह दीगर चीज़ों की कीमतें भी नहायत कम हैं, लिहाजा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। और नाजरीन, फ्रूट्स, जूसेस, ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात पर 10% एक्साइज ड्यूटी आयद की गई, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब जानते थे कि अमीरों ने ही जूसेस, ड्रिंक्स, फ्रूट्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी हैं, गरीबों ने तो ख़रीदनी है ही नहीं, लिहाजा टैक्स ही बेहतर है। और नाजरीन, वज़ीर ख़जाना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुजव्वज़ा हुकूमत को आए हुए चंद माह गुजरे थे कि इसी दौरान मुआशत को संभाला ही दिया जा रहा था कि सैलाब आ गया। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से 8000 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ, और खुशी की बात यह है कि इस हुकूमत ने अभी तक इमदाद और कर्जा भी नहीं लिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और नाजरीन, पाकिस्तान की मुआशी हालत PTI के दौर की निस्बत काफ़ी बेहतर है। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था कि इमरान खान हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया था वो ज़रूर पढ़े, और मैं भी ये आपसे दस्तबस्ता अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप वो मुआहिदा ज़रूर पढ़िएगा। और नाजरीन, ये सिर्फ़ एक हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत का मुआहिदा था। इमरान खान ने अपने मुआहिदे से इनहराफ किया। अदम एतमाद की वजह से उन्होंने मुआहिदे के बरअक्स फ़ैसले किए। इस वजह से IMF और पाकिस्तान के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फ़ैसले नागुज़ीर हैं। काबीना ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। कोशिश है कि ऐसे टैक्सेस लगाए जाएं जिनका आवाम पर बोझ न पड़े। और वज़ीर ख़जाना साहिब ने 170 अरब रुपए का बोझ अवाम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने दिया। आप इजी रहें। उन्होंने कहा कि सेमिनार, सेशन, वर्कशॉप्स और नुमाइश पर भी 10% टैक्स नाफिज होगा। इसके अलावा मार्की होटल्स, रेस्टोरेंट और कम्युनिटी प्लेस पर होने वाले जो शादी है उन पर 10% विद होल्डिंग एडवांस इनकम टैक्स आयद लागू किया जाएगा, ताकि अब गरीब आसानी के साथ शादी ना कर सके। और नाजरीन, दूसरी तरफ आजकल मेरे लीडर नवाज शरीफ की वतन वापसी और डील के चर्चे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ, अगर डील करके वापस आना है तो आपका नज़रिया कहाँ गया? आपका वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ खड़ा होगा? आप जब से बीमार होकर लंदन गए, एक दिन अस्पताल नहीं गए, आपने वहां जाकर इलाज की बजाय सियासत शुरू कर दी। मियाँ साहब, आप मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर आपने डील करनी है तो आवाम को वोट को इज्जत दो के नारे से बेवकूफ़ क्यों बनाया? जब भी आप वापस आएंगे, आवाम आपसे ज़रूर पूछेगी कि आप इतने नज़रियाती हैं तो इक़्तिदार के लिए सीढ़ियाँ क्यों तलाश करते हैं? मियाँ साहब, ये पहली मर्तबा नहीं कि आप इक़्तिदार के हसूल के लिए सीढ़ियों के सहारे ढूंढ रहे हैं। आपकी एक तारीख है, जब भी आप इक़्तिदार से हटे या हटाए गए तो पहले आपने नज़रियाती बन जाते हैं, आपको वोट की इज़्ज़त का एहसास भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार पर विराजमान होते हैं, ना आप नज़रियाती रहते हैं
ना ही आपको उस वक़्त वोट को इज्जत दो के नारे की कोई फिक्र होती है। और नाज़रीन, नून लीग वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले इस पाकिस्तान में वापस आएंगे और रास्ते में हायल रुकावटें हम ख़त्म कर रहे हैं। और मियाँ साहब, आवाम ने आपको 3 दफ़ा इक़्तिदार पर बिठाया, आपको इज्जत दी, लेकिन आपने आवाम को सिले में क्या दिया? जब भी आपसे सवाल होता है कि आपने कौम को क्या दिया, तो आप गिनवाना शुरू कर देते हैं कि आपने एटम बम दिया। हालांकि एटम बम 1, 2 या 5, 10 सालों में नहीं बनते, इसमें कई दहाइयाँ लग जाती हैं। मेरे प्यारे लीडर नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान में इसकी शुरुआत भुट्टो दौर में हुई, उसके बाद ज़िया दौर के 10 साल, फिर बेनज़ीर भुट्टो, और मियाँ साहब आपके दौर के 10 साल लगे, फिर कहीं जाकर ये कामयाबी कौम को नसीब हुई। एटम बम बनाने में हर हुकूमत का किरदार है, लेकिन नवाज शरीफ अकेले इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो कि साबिका हुकूमतों के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि एक मजाक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि मोटरवेज़ बनाई हैं, और ये मोटरवेज़ कर्ज लेकर बनाई गई। आप मोटरवेज़ से उतरें तो आपको बदहाली, ख़राब सड़कें, शहरों में गंदगी, ख़राब सेवरेज सिस्टम, शहरों का गलत फैलाव, बद इंतज़ामी की इंतहा नज़र आएगी। हर शहर आपको हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की दास्तान सुनाएगा। इसके बाद जनाब फरमाते हैं कि मैंने बड़े शहरों को मेट्रो बसें दी हैं, ये काम भी कर्ज लेकर किया गया। यानी एक मकरूज़ मुल्क को मज़ीद मकरूज़ किया गया। जब शहरों में ये बसें चलाई गई, उनमें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान शामिल हैं। ये शहर बदहाली की बदतरीन मिसालें हैं। अगर आप रावलपिंडी को देखें, जिस जगह से मेट्रो बस चल रही है, वो सड़क एक अजीब ही नज़ारा पेश करती है। इसी तरह मुल्तान को देख लें, मेट्रो का रूट ही गलत बना दिया गया। शहर एक तरफ है और मेट्रो बस दूसरी तरफ चल रही है, कोई ख़ास लिंक नहीं है, एक अजीब सा तमाशा लगाया गया है। हाँ, लेकिन लाहौर की मेट्रो बस का रूट सबसे अच्छा इकदाम है, और मियाँ साहब मैं इस पर आपको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इस रूट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और लोग लाहौर में नून लीग का ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा है, वो एक अच्छा आवाम दोस्त मंसूबा है, लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स का नुकसान सिर्फ ये है कि ये अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते, यानी ये हमेशा खसारे में रहते हैं। मियाँ साहब, ऐसे प्रोजेक्ट्स कौम पर बोझ रहते हैं। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाकर वोट तो हासिल कर सकते हैं, अपने मफाद की खातिर एक मकरूज़ कौम पर मज़ीद बोझ तो डालते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से मुल्क मज़ीद कर्ज़ों में धंसता चला जा रहा है, जो कि आवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। ऐसे खसारे वाले प्रोजेक्ट्स एक मकरूज़ कौम को इसलिए सूट नहीं करते क्योंकि यहाँ बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जैसे कि साफ़ पानी, जो कि एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इससे किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। अब तक हर शहर में गंदा पानी पिया जा रहा है। उसके बाद बुनियादी सहूलत हेल्थ और एजुकेशन है, इसका भी बेड़ा गर्क किया गया है। नाजरीन, आप देखें कि हमारे मुल्क का अमीर और हुक्मरान तबका बाहर से इलाज भी करवाता है, बच्चे भी बाहर हैं, उनकी एजुकेशन भी बाहर की होती है, और वो सिर्फ हुक्मरानी करने इस मुल्क पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आते हैं। बाकी पूरी कौम इसी मुल्क में जीती है, इसी मुल्क में मरती है, और उनके बच्चे भी इसी मुल्क में ही पढ़ते हैं। ये खुला तजाद है। मियाँ साहिब, आप आए, ज़रूर वापस आएँ। आपको वापस आने में से कौन रोक रहा है? आपके वोटर और सपोर्टर भी चाहते हैं कि आप वापस आए, जेल जाएं और पाकिस्तानी अदालतों से रिलीफ लें। बाहर बैठकर हमारी अदालतों का मजाक मत उड़ाएं। मुल्क में पार्टी का आपको शदीद ज़रूरत है। आपके ना होने से पार्टी अंदरूनी इंतशार का शिकार है, ग्रुप्स बने हुए हैं। आपकी बेटी ने सियासी नापुख्त की वजह से पार्टी को मुंतशिर कर दिया है। आपने इतने साल जद्दोजहद की और पार्टी बनाई है, अपनी बेटी की अना की खातिर अपनी पार्टी को कुर्बान कर रहे हैं। वोटर से ज़्यादा आपको अपनी बेटी अजीज़ है। आपकी ख्वाहिश है कि आपकी जगह आपकी बेटी ले, लेकिन आपकी बेटी को नवाज शरीफ मरने में 35 साल चाहिए। मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब,
ये मुल्क अब एक नए तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपकी बेटी में पार्टी चलाने की जो अहलियत होती है वो नहीं है, और मुल्क कैसे चलाएगी? मियाँ साहब, अगर आप बाजिद हैं कि बेटी को हर हालत में सियासत में लाना है, आप बेटी पर जो पार्टी है उसको कुर्बान कर देंगे, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, जिसका नुकसान पार्टी को भी होगा और इस मुल्क पाकिस्तान को भी होगा, और इससे मुल्क पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा। नाजरीन, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फवाद अली जदून और एनालिस्ट चौधरी जाहिद हयात। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जदून साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि मिनी बजट जो है वो पेश कर दिया गया और नए टैक्सेस भी लगा दिए गए, और वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इन टैक्सेस का अवाम पर कोई बोझ नहीं है। क्या इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक है? शुक्रिया। चीजें वो हमें के मुताबिक मामले पर मैं प्रोग्राम करता हूँ। जो बातें मैंने आपसे पहले की थी वो अभी मीडिया में वो और वो अभी वैसे ही उन बातों को अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान किया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब ने उस वक्त मुआहदा किया था, लाजिम बात है जब आप आलमी पर वादा करते हैं, जब उससे आप इनराफ करते हैं तो उसके क्योंकि अभी ग्लोबल विलेज है और आपकी जो मेन चीज है वो कम ही होती है, तो आप जब उससे निराश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आपके मुल्क के ऊपर पड़ता है, आपकी रियासत के ऊपर पड़ता है। उनके अपने वजीर खजाना आज से 4-5 महीने पहले कह रहे थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट से पहले 3-4 बनने से टर्म जो गवर्नमेंट बनी है कोलिशन, इससे 4-5 महीने पहले उन्हें कहना शुरू कर दिया था कि मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जो सियासी जमातें थी वो ये समझती थी कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोलिशन में इमरान खान साहब के साथ बैठा जाए। फिर पीडीएम ने अपने साथ बातों को मिलाया और एक नया इत्तेहाद बना के मुल्क मरकज में हुकूमत कायम कर दी। मैं ये बात मैंने कल भी वादे की थी कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट में अलायंस है पर पीडीएम का हिस्सा नहीं है। उस सूरत को देखते हुए जब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता, अभी आपका नियम जो है वो एग्रीमेंट साइन होना है आईएमएफ के साथ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मिनी बजट आया ये उसी का सिलसिला। आपने आईएमएफ की जो शराइत थी जो पिछले मुआहदे में की गई थी उनको आपने इसमें पूरा किया। मैं समझता हूँ कि आप जो इस साल जो सैलाब की वजह से तबाहकारी हुई है, पूरी दुनिया के हम शुक्रगुजार हैं बेइज्जत पाकिस्तानी कि उन्होंने हमारे मुल्क की जो पोजीशन थी सैलाब के बाद उसमें 9 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया। मेरे ख्याल से दुनिया को ये बात बावर भी हो चुकी है कि पाकिस्तान की ऐसी पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ के साथ या और जो मालियाती इदारे हैं ऐसे मुआहदे करे जिसमें आम आदमी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए। क्योंकि आपकी सैलाब की वजह से आपके सिंध के अंदर जितना आपका दुख जगता है वो तबाह हो चुका है। आपके जनूबी पंजाब के अंदर, आपके केपीके के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। मैं ये समझता हूँ और हमारी इस आलमी दुनिया से ये गुजारिश है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आइंदा एग्रीमेंट करें वो पाकिस्तान की तबाह हाल जो इस सूरत हाल है उसको देख के करें और ऐसा एग्रीमेंट करें ताकि आम आदमी पे इसका बोझ न पड़े। क्योंकि सैलाब की वजह से हमारे पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है, तो सैलाब की वजह से हमारे जो किसान है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने ऊपर और माशी बोझ डाल सके। अगर उनके ऊपर ज्यादा माशी बोझ डाला जाएगा तो लाजिम बात है वो नई जो फसलें उनकी उनको वो उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से जो नया एग्रीमेंट होना चाहिए आईएमएफ के साथ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए पूरी दुनिया को इसमें पहले भी किरदार अदा किया और दुनिया को आगे भी किरदार अदा करना चाहिए
की जो माशी जो सलाब जो तबाहकारी हुई है उससे हम निपट सके। और मेरे ख्याल से ये जो एग्रीमेंट जो अभी जो मौजूदा जो हुकूमत ने मिनी बजट लाया, मेरे ख्याल से ये जो पिछली हुकूमत है उसका सिलसिला शुक्र है कि मुल्क जो है वो डिफाल्ट की तरफ नहीं चला गया। अच्छा लाजिमी बात है, लोग इस वक्त परेशान है। जब ये हुकूमत आई है पीडीएम की, इन्होंने कहा कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, इन्होंने तो गरीबों को ही ख़त्म कर दिया। गरीबों को, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इन्होंने गरीब को ही ख़त्म कर दिया है। देखिए जी, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी थी कि वो ये कहते कि मैं श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मैं कॉपी करता हूँ। श्रीलंका की आप हालत देख लें कि वो इस टाइम पे बैंक डिफॉल्ट कर चुका है। इमरान खान साहब ने कहा मैंने जो जितनी पॉलिसियां भी हैं, अखबार में उनकी स्टेटमेंट आप माजी कैसा वो खुद उन्होंने स्टेटमेंट की पढ़ी हुई है कि मैं श्रीलंका के जो वज़ीर आज़म है मैं उनसे बड़ा मुतासर हूँ। उनकी मतलब जो माशी पॉलिसी हम पाकिस्तान में कॉपी कर रहे हैं, तो वो श्रीलंका की जो माशी पॉलिसियां जो श्रीलंका उस टाइम पे डिफॉल्ट कर चुका है, वहां पे जो एक की मेरे पास सिर्फ कई गुना हो चुकी है, तो मुल्क डिफॉल्ट से बच चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल पीआई को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आई हैं। और इसके अलावा जो पहली बात है कि इमरान खान साहब श्रीलंकन जो उनके सदर हैं उनको उन्होंने कॉपी किया है। ठीक है, आप तो गुर्बत ख़त्म करने आए थे और वो तो अब घर बैठे हैं, आपने तो अब वो घर चले गए, तो आपको तो चाहिए था गुर्बत को ख़त्म करते। देखिए जी, गुर्बत को खत्म करने के लिए लाज़मी बात है आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होती है। इस टाइम पे जो सूरत हाल है, कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मौजूद है। आप देख लें, आपके जो मुलाजमीन है उनकी बहाली का केस कादर मधुखेल की सरबराही में जो 26,000 मुलाजमीन है जो बेरोजगार हो चुके थे, उनको बहाल करने के लिए कादर मधुखेल की सरबराही में कमेटी बनी हुई है। वो मजदूरों की जंग लड़ रही है। आपके यूटी स्टोर पे जो पैकेजेस हैं, जो सस्ता आटा स्कीम है, जो आपके सस्ता डाल्टा स्कीम है बीएसपी के थ्रू, इस टाइम पे भी जो डाल्टे की कीमत है पूरे पाकिस्तान में वो 300 रुपए, और दूसरे जो आम शहरियों के लिए बीएसपी से ऐड करेंगे 375 रुपए, और आटे की प्राइस जो इस टाइम पे केपीके से हमारी जो रुपए उनको आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, और जो पेट्रोल है वो भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमत भी 272 हो चुकी है, इसके बावजूद पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये कैसा मुल्क है? अब मैं लोगों की गलती कहूँ या हुकूमत की गलती कहूँ, किसकी गलती कहूँ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बात की कि जो इमरान खान साहब ने जो एग्रीमेंट किया था आईएमएफ का, उसमें उनने यही प्राइस तय की थी कि हम इस तरह टैक्स कलेक्शन करेंगे। ये उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल है जो पिछली हुकूमत ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पूरे पाकिस्तान की आलमी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मुल्क सैलाब की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुका है, हमारा तबाह हो चुका है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए आपने पहले भी हमारी 9 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया, और आइंदा जो आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट और हमारी आलमी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड बैंक रिक्वेस्ट है, जो भी अब पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं आपकी बात नहीं समझूं, रिपीट करेंगे। अर्ज किया है कि इमरान खान ने ऐसे कौन से मुआहदे किए हैं आईएमएफ के साथ कि पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, जो आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो आप पहले तय करते हैं कि आप इस तरह से अपने जो है टैक्स कलेक्शन करेंगे। ये उसी जो इमरान खान साहब का आईएमएफ के साथ हुआ मुआहदा है, ये उसी मुआहदे की पासदारी की जा रही है। इमरान खान साहब ने इस मुआहदे से इनराज किया, जिसकी वजह से जो सियासी जमातें थी वो समझती थी कि इमरान खान की पार्टी की, जैसे एमकेएम उनकी दादी थी, बाप पार्टी उनकी दादी थी, क्योंकि लाजमी बात है आपको अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जो नंबर है वो पूरे रखने पड़ते हो, जो उनकी दादी जमातें थी। इसी वजह से सूरत-ए-हाल को देखते हुए उन्होंने इमरान खान साहब से अपना इत्तेहाद खत्म कर दिया और पीडीएम और दूसरी मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर एक नई हुकूमत बना ली। जी चौधरी जाहिद हयात साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मिनी बजट जो पेश तो कर दिया गया और नए टैक्सेस भी लगा दिए गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुबारक, शुक्रिया।
मुबारक, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक बात की गुजारिश करूं कि जिस बयानी को लेकर पीडीएम ने हुकूमत गिराई कि जी मुआशी तौर पर मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, मुआशी मुश्किलात थी, महंगाई थी, उसका आप जरा देखें। जब हुकूमत के खिलाफ तहरीक पेश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त आपका ग्रोथ रेट 6 था और ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 16 से 18 अरब डॉलर के दरमियान थे। अब सूरत हाल क्या है? अब ये बयानियां तो एक बिल्कुल कल इशफाक साहब ने भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ना मुल्क को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट का खतरा था। असल बात यह है कि आपको पीडीएम की हुकूमत की तरजीहात क्या है? तरजीहात ये है कि आते ही इन्होंने सबसे पहले नैब कवानीन के में तरमीम की और उस तरमीम के जरिए करप्शन केसेस पर रिलीफ दिया। अब इस वक्त आपको मैं कुछ बताऊं, पीडीएम हुकूमत आए हुए 10 माह हुए। इन 10 माह में क्या हुआ है? इन 10 माह में दुनिया की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने 7 बार पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में कमी की। फिच ने 3 बार कमी की, मूडीज ने 2 बार कमी की, S&P ने 2 बार रेटिंग कम की। क्रेडिट रेटिंग किसी मुल्क की मुआशत जांचने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। रेटिंग कम होने का मतलब यह है कि आपकी मुआशत संभल नहीं रही, आपकी मुआशत मुश्किल में है। अब मनी बजट में क्या हुआ है? मनी बजट में 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। वो पेट्रोल जो आज से 10 माह पहले 150 रुपए का मिलता था, अब 272 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। इन 10 माह में मुबारक गैस 113% महंगी की गई है। इन 10 में अद्वियात को यकमुश्त 18% महंगा कर दिया है। लेकिन आप फिक्र न करें, पीडीएम की हुकूमत और उनके कुछ सहाफी, उनके अमख्याल साफी इमरान खान की जाती जिंदगी को निशाना बनाकर ऑडियो वीडियो लीक्स के जरिए इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की जो खबरें देखना ये वो भी इसी वजह से है कि अवाम को जो ख्याल है उस तरफ चला जाए और महंगाई की तरफ ना आए। ख्याल को उसके हकीकत ये है कि इस वक्त आप अवामी सतह पे जाके देखें आम लोगों का हाल क्या है। आप रिलीफ देने आए थे, आम लोगों को आपने क्या रिलीफ दिया? आम लोगों को तो आपने जो महंगाई खान साहब के वक्त आप 11-12% थी उस पर शोर डालते थे। मरियम नवाज साहिबा ने महंगाई मार्च किया, बिलावल भुट्टो साहब ने किया, लेकिन वो महंगाई आप पहुंच गई है तकरीबन 50% पर। तो इसलिए कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ये सारी पार्टियों ने मिलकर हुकूमत गिराई। इस बयानी को अब पाकिस्तानी अवाम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी अवाम ये देख रही है कि हुकूमत ने आते ही किया क्या है। हुकूमत ने आते ही कौन सी मुआशी इस्तेलात की, कौन सी मुआशी एजेंडे पे आते ही काम किया। हुकूमत ने तो आते ही सबसे पहले नैब के पर काटे और 286 केसेस अदालतों से वापस हुए करप्शन के। बिल्कुल हमारे वजीर खारजा साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो पाकिस्तान में कम ही दिखाई देते हैं, ज्यादातर बाहर के मुल्क में रहते हैं। जो 9 अरब डॉलर का ऐलान हुआ है वो मुबारक अभी तक ऐलान की हद तक की है। हमारा डॉलर मुसलसल दबाव में। अब देखिएगा इस मनी बजट के बाद क्या हो रहा है। इस मनी बजट के बाद जो आम बंदा है उसको, वो बेचारा पहले ही ना उसका सर ढांप रहा था ना पैर ढांप रहा था, अब वो बिल्कुल ही समझे नंगा होकर बैठ गया है। जिनकी सैलरी 50,000 60,000 भी रो रहे हैं, तो गरीब तो फिर गरीब। अरे असल मसला गरीब तो फिर गरीब है मुबारक भाई। असल मसला मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मुआशी इशारे हैं वो बहुत खौफनाक है। पीडीएम की हुकूमत सिवाय इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने, आप इनकी देखें 85 रुकना काबीना है माशाल्लाह, 85 रुकनी काबीना, और उनके जिम्मे जो सबसे ज्यादा ड्यूटी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर खान साहब के खिलाफ करना। उसके अलावा आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 महीनों में दिखा दें जिसमें इन्होंने कोई अवाम के रिलीफ के लिए किसी प्रोग्राम का जिक्र किया हो अवाम के सामने कि ये प्रोग्रामिंग करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब आपकी हुकूमत की साख क्या है? IMF दिन ब दिन आपसे शराइत सख्त करता जा रहा है। पिछले कुछ अर्से ये अफवाहें भी थी कि IMF इस बात पे भी मुसर है कि आप इमरान खान को भी ऑन बोर्ड लें तब आपसे मुआहदा होगा। तो इस सारी सूरत हाल में आप मैं ये एक बयानिया तो दे सकते हैं, और मैं आपको मुबारक बता रहा हूं कि ये बयानिया अवाम मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। अब ये सोशल मीडिया का दौर है। ये अब आप ये कह के कि ये इमरान खान साहब, अगर इमरान खान साहब ने मुआहदा किया तो वो मुआहदा कौम के सामने पेश करें, पार्लियामेंट में लाए कि ये खान साहब करके गए हैं। मुआहदा अभी IMF के साथ आपको हुआ ही नहीं है, स्टाफ लेवल का मुआहदा भी अभी तक नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने इमरान खान से ये मुआहदा कर गए थे जिसकी वजह से ये सारी तबाही आई है। जो नजर आता है कि हुकूमत में आ गए,
पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां तकरीबन, इसे आप एक पीडीएम की हुकूमत भी कह सकते हैं और तहरीक इंसाफ को अगर निकाल के देखें तो सारी सियासी पार्टी इस हुकूमत में जी, जी। लेकिन उसके बाद काम जो किया गया वो सिर्फ अपने करप्शन केसेस पर रिलीफ हासिल करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस खत्म करने पर, करप्शन केसेस खत्म करने पर किया गया, मुआशियत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसका नतीजा आज आप देख लें। अच्छा चौधरी जाहिद याद साहब, वज़ीर ख़जाना ने भी ये बयान दिया है कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया है और वो मुआहदा हुकूमत का नहीं बल्कि रियासत का मुआहदा था, जिस वजह से हमें मुश्किल तरीन फैसले करना पड़ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कौन से फैसले हैं? यही कि गरीबों को मारेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे? मुबारक भाई, मैंने पहले गुजारिश की है कि अगर वो मुआहदा है तो वो कौम के सामने पेश करें, पार्लियामेंट के सामने पेश करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी तक हमारा स्टाफ लेवल का भी मुआहदा नहीं हो रहा, जी, जी। अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर IMF के साथ मुआहदा होगा, तो फिर कौन सा मुआहदा उन्होंने किया कि जिसके तहत ये हुकूमत इक़दाम ले रही है? जदून साहब, दूसरी बात, आप अवाम में कोई आप बताना चाहेंगे कैसा कौन सा मुआहदा है जो इमरान खान, थोड़ा सा बता दें, ज्यादा ना बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं, जाहिद साहब भी जान सके और जो नाजरीन है वो भी जान सकें। देखिए जी, मैंने पहले उन्होंने हमारे एनालिस्ट से उन्होंने बात की, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में हेयरिंग भी हुई है। जितनी नैब में तरमीम हुई है वो इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट में भी एक ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं की है। मेरे ख्याल से चीजें भूल जाते हैं। उन्होंने जो नैब में कवानीन में तरमीम हुई है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई है। दूसरी बात जी, मैंने आपसे पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी कि जब PTI की हुकूमत बनवाई गई तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि कौम के सामने नीम खतरा है जान, उन्होंने कौम के सामने बहुत सारी दावे किए थे। ऐसे KPK में उनकी हुकूमत 9 साल से कायम है। KPK पूरे 75 साल में 75 अरब रुपए का मकरूज और अभी 980 अरब रुपए का मकरूज है, तो भी ये दिवालिया करके चले गए। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने ये बात कही कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। जब डॉलर 20-25 रुपए आगे चला गया तो ये समझ आई कि IMF के पास जाना है, और उनकी टीम की और उनकी जो साथ उनकी काबीना थी, उनकी नसमझी की वजह से डॉलर 25 रुपए चला गया। फिर जब IMF उनके साथ एग्रीमेंट किया फिर अपनी शरायत के मुताबिक किया, क्योंकि मुल्क की इकानमी उनकी नसमझी की वजह से बिल्कुल एक दुराए पे पहुंच गई थी। जी, एग्रीमेंट इमरान खान साहब ने तब किया, तो लाजिम बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब ने जो एग्रीमेंट किया है, मैंने तो ये बात की अभी, तो लाजिम बात है, बात पार्लियामेंट में भी आ गई। जी, ये लाजिम बात है, ये मुआहदा पार्लियामेंट में लाजिम बात है, इमरान खान साहब का मुआहदा आना चाहिए। और ये जो मुआहदा है और ये तसलसल है, ये जो कुछ आपका मिनी बजट आ रहा है, ये सारा कुछ इमरान खान साहब के मुआहदे का तसलसल है। मैं जो बातें कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे है, मैंने आपसे जो पहले भी बातें की वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो बातें अभी जाके डिस्कस हो रही हैं। ये मैं किसी के साथ पीपल्स पार्टी की एक अपनी सियासी पोजीशन है। पीपल्स पार्टी कभी किसी की जातियात पर नहीं जाती है। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की नकलें उतारते थे, क्योंकि ऐसे मसरों वाले काम कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किए हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसी चीजें नहीं जाती। लाज़मी बात है वो क्योंकि एक नीम खतरा है जान, जब उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था तो वो इस तरह के मसला पान करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने कभी कोई इमरान खान साहब हो या कोई और भी सियासी लीडर हो, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी की जातियात पे बात नहीं की है। मैं ये बात करना चले रिकॉर्ड पे आ गई, तो जो फराक होगी साहब है उनको जब पंजाब में उनकी हुकूमत बनी तो उन्होंने जो वहां पे करप्शन है उससे उनको बेगुनाह करार दिलवा के उनको दुबई भेज दिया। अगर उन्हें जुर्म किया लाजी बात आएंगे अदालतों में, उन्हें फेस करना है, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। मेरे अपने ऊपर मैंने अब कहा, मैं यहाँ पे एबटाबाद में PTI की पीपल्स पार्टी दी है, तो मेरे जब मैं इलेक्शन जीता तो इमरान खान साहब ने मेरे ऊपर भी केसेस बनाए। मैंने इलेक्शन कमीशन में PTI से केस जीते, पर दूसरी साइड पे उन्होंने हमारी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, तो हमने इत्तेहाद भी कर लिया उनके साथ। ये तो सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है। आपको इख्तिलाफात भी होते हैं और आप साथ लाइफ में भी बैठते हैं। 3 साल 7 माह PTI इक़्तिदार में रही। मान लीजिए इन्होंने अच्छे तरीके से मुल्क को तो ना चला सके, इससे पहले मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं मालूम कि लोग कहते हैं कि PTI दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत थी, तो इन्होंने क्या किया है?
ये सारा मुद्दा देखिए जी, इमरान खान साहब अगर आपको याद हो तो जो 11 साल हुकूमत रही है, गैर जमहूरी हुकूमत कायम रही है, इमरान खान साहब उनके पोलिंग एजेंट रहे हैं। इमरान खान साहब ने, मैंने कल भी ये बात की थी, 2002 में जब पीपल्स पार्टी ने चौधरी साद हसन को सदारती उम्मीदवार बनवाया तो इमरान खान साहब उस टाइम पे, क्योंकि काजी हुसैन अहमद साहब और फजल रहमान साहब के इत्तेहादी थे, तो उन्होंने फजल रहमान साहब को वोट डाले। 2008 में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली, उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पे थी, और इमरान खान साहब ने, जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म है, जो इनके साथ मिलकर पंजाब में हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों के घर जलाए, KPK में घर जलाए। फिर उसके बाद 2013 में आके इमरान खान साहब का नया चांस आ गया। चीजें सियासत में बदलती रहती है, चीजों को माजी में भी चीजों को देखें। इमरान खान साहब की पोजीशन क्या थी, उनकी पहले इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून, जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के बजाय मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन का बायकाट किया। बाद में मुस्लिम लीग नून ने अपना बायकाट का फैसला पीपल्स पार्टी के साथ जो क्यादत थी, उन्होंने समझाया कि आप इलेक्शन में, वो इलेक्शन में आ गए, इमरान खान साहब बायकाट में रहे। तो ये चीजें साथ माजी को साथ चुन के रखें। इमरान खान साहब पहले मुस्लिम लीग नून के भी इत्तेहादी रहे हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि PTI ने 3 साल 7 माह हुकूमत की है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत करते रहे, तो ये सारा कुछ PTI पे डाला जा रहा है। ये कसूरवार PTI है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? मुबारक, देखे पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई की 3 साल 7 माह हुकूमत रही, वो भी आइडियल दौर हुकूमत नहीं था कि आप ये कह सकें कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। उस वक्त भी मुआशी मुश्किलात थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी, उस वक्त भी आम आदमी के लिए मुश्किलात ही थी। और लेकिन उस वक्त में फर्क ये था कि जब खान साहब IMF की बात करते थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उसको बड़ा डीपली क्रिटिसाइज करती थी कि अब IMF के पास नहीं जाना। 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ा मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ा जज्बाती बयान दिया था कि रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ा दिया। ये भी नहीं सोचा कि गरीब आदमी रोटी कहां से खाएगा। 12 रुपए इकट्ठे पेट्रोल बढ़ा दिया, तो अब तो वो खैर 25-25, 20-20 रुपए पेट्रोल इकट्ठा बढ़ रहा है। अब पता नहीं गरीब बंदा रोटी कहां से खाएगा। देखिए, अब इन सारी PDM की सारी फजल रहमान भी रैलियां निकालते थे कि 3 रुपए कीमत क्यों बढ़ी है, और आजकल तो फिर जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात मुबारक भाई, अब मेरी बात सुने। अब मैं सीधी सी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है कि एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ पूरा पाकिस्तान है, वो इरशाद भट्टी साहब कहते हैं। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ सारे सियासी पहलवान है, क्योंकि ये पुरानी जमातें हैं, सारे सियासी पहलवान है। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो क्या ये रहा है कि 2 असेंबलियां डिसॉल्व की गई हैं। उन 2 असेंबलियों के इंतखाबात कराने से वाज़ेह तौर पर हुकूमत भाग रही है, सामने आके भाग रही है। आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं, हीले बहाने से उन्हें टाला जा रहा है। क्यों नहीं अवामी राय पूछी जा रही? पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा बिलाशुबा, जिनकी सबसे ज्यादा कुर्बानियां जमहूरियत के लिए, पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा कुर्बानियां आइन के लिए, लेकिन आज वो पीपल्स पार्टी इस दौरान पे क्यों आके खड़ी हो गई है कि वो अवामी राय जाने से कतरा रही है? इनके इत्तेहाद के पीछे देखें, ये कोई माने या ना माने, इमरान खान का सियासी खौफ है इन सारी जमातों के इत्तेहाद के पीछे। वरना इन जमातों के नजरियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कुदरती इत्तेहाद नहीं है। इनको इमरान खान के सियासी खौफ ने जोड़ रखा है। ANP और मौलाना फजल रहमान साहब का इत्तेहाद कुदरती इत्तेहाद नहीं है, उनको भी इमरान खान की सियासी मकबूलियत ने। इसी तरह MQM, अब आपका सवाल की पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बोझ से दब रही थी। अगर उसको टर्न पूरी करने दी जाती तो जिस किस्म के हालात बन रहे थे, वो ये जब आप इंतखाबात होते तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बुरी कारकर्दगी पेश करती, जिस तरह की मुआशी हालात या जिस तरह अवाम की सूरत हाल थी। लेकिन हुआ क्या कि वो जो पत्थर वो गिर रहा था तहरीक इंसाफ पर, वो PDM ने आके अपने ऊपर ले लिया। अब जब भी इलेक्शन हुए, ये मुआशत संभलने वाली नहीं है जल्दी। अब जब भी इंतखाबात हुए, वो तो जाहिर है होने आला अदलिया में बात चली गई है, इस 100 वोटों की तरफ बात जा रही है। इंतखाबात तो करवाने हैं आपने 2 सूबों में। जब भी इंतखाबात हुए तो आप आम लोगों में जाके पूछेंगे वहां सूरत हाल क्या है। इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा सियासी तौर पर। पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की
सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। आज मरियम नवाज साहिबा ने क्या एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, इसका हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, हमारी हुकूमत वो होगी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा भी इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो भी ये महसूस कर रही है कि हम अवाम में इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि अगर इस हुकूमत के साथ, इस बयानी के साथ अवाम में गए तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप 3 साल 7 माह की रहने वाली एक दफा की हुकूमत को सारे मसाइल का जिम्मेदार करार देकर बरियत जमा नहीं हो सकती। आप तहरीक अदम इत्माद पेश करने से पहले टीवी पर रोज आके कहते थे हमारा होमवर्क मुकम्मल है, वो महंगाई में रिलीफ देंगे, हम डॉलर को काबू करेंगे। जब इसाक डार साहब आ रहे थे तो कितने मतलब है ये एक बयानियां बनाने की कोशिश, डॉलर की टांगें कांप रही हैं जी, मईशत संभलना शुरू हो गई है, एक तरह का सिनेरियो, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब इसाक डार साहब की कारकर्दगी तो अब आपके सामने है कि क्या हो रहा है। अब इस बात को ये पीडीएम कब तक इस बात ये खान साहब ये कर गए, खान साहब वो कर गए। अगर खान साहब इतना बुरा तो हुकूमत लेने की क्या जरूरत थी। अब ये बयानियां भी अवाम नहीं मानती। मुबारक के खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। अब जो मेरे भाई कह रहे थे कि एक ऑर्डिनेंस नैब की तरमीम की गई, आप मुबारक पिछला देखें कि इस हुकूमत ने आती पार्लियामेंट में सबसे पहले नैब के बारे में कानून साजी किया और नैब के असल पर इस कानून साजी में काटे गए जब राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर, उस वक्त नैब के पार नहीं काटे गए थे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड ले लें, 286 करप्शन के केसेस इस पार्लियामेंट की कानून साजी के बाद नैब अदालतों से वापस हो गए। वो उस नैब ऑर्डिनेंस की वजह से वापस नहीं, तो वो अब वापस हो गए। वो एक बड़ा ना मशहूर है कि बना हुआ है कि पिछले नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की करते करते ग्रे लिस्ट में गया था। ठीक है, तो अब आप ये जो आप क्या एक बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब महंगाई है, खान साहब बेरोजगारी है, खान साहब डॉलर 275 पे पहुंच गए, खान साहब तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हुए ना, कुछ भी काबू तो नहीं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये बयानियां, अब मसला यही है मुबारक कि इस वक्त मुल्क को मुआशी तौर पर एक मजबूती की जरूरत है, सियासी तौर पर एक मजबूती की जरूरत है और इसके लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिसका कचूमर निकल रहा है वो आम आदमी है बेचारा, ऐसे ही है जो मतवसत का। अगर ये मनी बजट इसी तरह अपनी मतलब है जब ये नफ्जुल अमर होगा तो आप देखेंगे कि आपको मतवसत का तेजी से खत्म होगा। जाहिद साहब, लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाहिए। ये जदून साहब आप बताइएगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और डील के हवाले से वो जो डील की खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि डील हो चुकी है और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वैसे कौन सी डील है जो नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम सियासी जमातें हैं और उनको इक्वल स्पेस मिलना चाहिए अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। और हम समझते हैं कि मियां साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अगर उनको कोई केसेस है वो अदालतों में अपने केसेस को फेस करें। बाकी डील के बारे में तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं उनकी पार्टी का वर्कर तो नहीं हूँ। वो उनकी जी पीडीएम में तो आप शामिल हैं। देखिए पीडीएम में शामिल नहीं है, ये मैं फिर क्लियर कर दूं, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी इस ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका हिस्सा है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये मैं बात आपको फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि हमने अभी जो मौजूदा कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, पीपल्स पार्टी ने पहले इस जो इलेक्शन था इस इलेक्शन में हिस्सा लेने, जो चंदमी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असेंबली के, इसमें इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया और जो पीडीएम है उससे अपना अलग ऐलान किया। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है इसका हिस्सा है। बाकी जो मुस्लिम लीग नून की अपनी पार्टी पॉलिसी है उसके बारे में वो लोग बेहतर बता सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ मियां साहब को मुल्क वापस आना चाहिए। अगर उनको कोई मुकदमे है तो उनको अदालतों में फेस करें।
जी चौधरी साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो जो डील की खबरें चल रही हैं वैसे कौन सी खबरें हैं? देखिए, मियां साहब के वापस आने की खबरें तो काफी अरसे से कभी जोर पकड़ जाती है, कभी कम पड़ जाती हैं। मुबारक, ये तो चल रहा है, सियासी माहौल इसी तरह चलता रहता है। लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त चाह रही है कि मियां साहब वापस आए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को उनके वापस आने से किसी हद तक सियासी तकवीत मिल सकती है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि जो मौजूदा मुआशी हालात हैं, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की उसमें मियां साहब शायद ना आए। अगर मियां साहब इन हालात में आ भी जाएं तो मुस्लिम लीग नून का उसको कोई ज्यादा सियासी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, सियासी उनको तौर पर उनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। इस वक्त हुकूमत एक घबराहट का शिकार है। देखिए, हुकूमत के वज़रा बजाय कारकर्दगी की भी बात करने के, वो इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान की शादी, इमरान खान के निकाह, इन जैसे नॉन इश्यूज में उलझे हुए हैं। कोई संजीदा इकदाम करने की बजाय कि जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिले, इस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये मुबारक इस तरह चल रहा है, लेकिन ये कोशिश नून लीग की जरूर होगी कि इंतखाबात से पहले मियां साहब वापस आ जाए। जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है और मैं एंड पे अपने प्यारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये चंद अशार हैं, उनकी नज़रें उम्मीद करता हूँ कि शायद आप इन अशार की बिना पर वापस वतन आ जाएं और आपका दीदार करने को मिल जाए। मियां साहब, शामे गम है तेरी यादों को सजा रखा है, शामे गम है तेरी यादों को सजा रखा है, मैंने दानिस्ता चिरागों को बुझा रखा है, और क्या दूँ मैं गुलस्तां से मोहब्बत का सबूत, मैंने कांटों को भी पलकों पे सजा रखा है। इसी प्रोग्राम के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।